नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, हमने संसद को देख लिया है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी और राष्ट्रपति के जो है पावर्स के बारे में हमने देख लिया। अब आज हम राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के जो प्रमुख होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो राज्यों के प्रमुख जो होते हैं राज्यपाल, इनकी शक्तियाँ, इनके विशेषाधिकार और ये राज्य के प्रमुख कैसे हैं और तुलना करेंगे राष्ट्रपति से इनके शक्तियों का। तो दोस्तों, संविधान के भाग 6 में जो है, भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 137 तक जो है दिया गया है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, इनके अधिकार क्या क्या हैं, इनके बारे में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो राज्य का जो प्रमुख होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और ये मंत्रिपरिषद इनको सलाह देता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ये कार्य करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि राज्यपाल जो है वो मंत्रियों की सलाह माने ही, उनके विचार पर व्यक्त करता है कि वो उनकी सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो राज्यपालों की जो शपथ ग्रहण होता है वो उच्चतम न्यायालय यानी संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। और जो है राज्यपाल कि जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि से आते हैं और वो अपने कार्य के प्रति जो है किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह अपने अधिकारों का गलत उपयोग करे। और जो है संघ शासित राज्य में आर्टिकल 239 से और 242 तक जो है संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में हम लोगों को जानकारी दी गई है। तो राज्यपाल की अगर बात कर ले तो राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के। और मंत्री, इनका जो पद का जो स्पष्टता है वो मंत्रिपरिषद से अधिक है हमारे संविधान में। तो राज्यपाल की जो पद की स्पष्टता है वो मंत्रिपरिषद से अधिक है। और ये जो है हमारे जो संघ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे जो है राज्यपाल की शक्तियाँ राज्य में ज़्यादा ही है, क्योंकि राज्यपाल अपने विचारों के लिए मुक्त है। वह अपने प्रभाव एवं शक्तियों को राज्य पर व्यक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इन मामलों में असहाय है। और राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्तियों और जो है जितने भी उनके प्रभाव हैं, शक्ति हैं, दोनों राज्य पर उनको प्रदान किया गया है। और ये शोभात्मक और कार्यात्मक दोनों हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद
155 आर्टिकल 155 के तहत 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह जो है राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी इनका कार्य है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। और राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका, आपको बता दिया इनकी दोहरी भूमिका है केंद्र के प्रति और राज्य के प्रति। और योग्यता इनका दिया गया है अनुच्छेद 157 से 157 से 158 में इनकी योग्यता के बारे में दिया गया है। तो योग्यता की बात कर लें तो जो है ये भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किसी लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद, लाभ का पद उसे कहते हैं जिससे कोई सरकारी नौकरी हो गई, अन्य कोई सरकारी लाभ हो गया वो न लेते हो। और ये जो है संसद या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी संसद या विधान परिषद के सदस्य को राज्यपाल बनाया जाता है तो जिस दिन उनको राज्यपाल बनाया जाता है उसी दिन से उनके संसद की और विधान परिषद की जितनी शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। फिर इसके बाद शपथ इनका जो है ये संरक्षण, सुरक्षा और रक्षा की शपथ लेते हैं। ये जो है संरक्षण, रक्षा एवं सुरक्षा की शपथ लेते हैं। और राज्यों की जो गोपनीयता है उसकी भी शपथ लेते हैं। और इनको शपथ जो है आपको बता दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। और तो इसमें इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनका जो वेतन होता है वो नया वेतन भत्ता जो है वो 3.5 लाख रुपए इनका वेतन है जो राज्य के संचित निधि से आता है। और ये संसद विधि बनाकर हमेशा इस पे संशोधन करती रहती है। इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है, चाहे वो कैसा भी, जैसे राष्ट्रीय आपात आ गया या कोई भी ऐसी विपदा आ गई, फिर भी इनका जो है कटौती नहीं किया जाएगा सैलरी में। और इनको जो है एक आधिकारिक फ्री आवास जो है राज्यपाल को दिया जाता है। और अनुच्छेद 153 में इनका उल्लेख है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। फिर अनुच्छेद 154 में इनके कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में जो है इनके कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में निलंबन और परिहार, जैसे कोई व्यक्ति की सजा हो गई, जैसे राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति होती है वैसे भी इनको भी प्रदान किया गया है क्षमा दान की शक्ति। और मंत्रिपरिषद जो है और राज्य के प्रमुख होने के नाते इनके कार्य क्या हैं ये इसमें दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 167 में इनको जो है व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो है जवाबदेही नहीं है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है आर्टिकल 156 अनुच्छेद 356 लगाए जाने पे ये राज्य का जो होता है वो कार्य निष्पादन करते हैं। और 168 के तहत ये संविधान के विभिन्न अभिन्न अंग है। तो साथियों, हमने जो है राज्यपाल की शक्तियाँ और
उनके कार्य आर्टिकल के माध्यम से देख लिया है। और कुछ फैक्ट्स हैं, तो यह राज्यपाल का जो पद का जो नियुक्ति है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला जो है राज्यपाल बनी थी हमारी सरोजिनी नायडू। और फिर दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों मित्रों साथियों को जोड़िए और हमें सुझाव दें कि हम क्या बदलाव करें अपनी क्लास में, जिससे आपको और रोचक जानकारी और अच्छी तरीके से मिल सके। आप अपने सुझाव के लिए आमंत्रित हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दें। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।